गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 1 में पेपर 1 के बारे में हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोटोजोआ और मेटाजोआ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताया था कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स में या एनिमल्स में अलग अलग तरह का शारीरिक संगठन पाया जाता है। आज हम बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, अकशेरुकी और कशेरुकी जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, उनमें वर्गीकरण का आधार क्या है, किस आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं, उन लक्षणों के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। और ये लक्षण जिसके आधार पर उन्हें क्लासिफाई किया गया है उनमें मेन है नंबर ऑफ सेल्स या कोशिकाओं की संख्या, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या शारीरिक संगठन, सिमेट्री या सममिति, सीलोम या देहगुआ, सेगमेंटेशन या खंडीभवन और एम्ब्रियोजेनी। ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं इनके आधार पर सभी जीवों को क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है और फिर उसके आधार पर अलग अलग फाइला बनाए गए हैं। नंबर ऑफ सेल्स या कोशिकाओं की संख्या, ये बात हमने प्रोटोजोआ और मेटाजोआ कॉन्सेप्ट में भी पढ़ी थी कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें दो भागों में बांटा है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, उन सबको प्रोटोजोआ में रखा है और ये जो सेल है यूकैरियोटिक प्रकार की होती है जिससे कि सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उस एक सेल के द्वारा। और जो मेटाजोआ है उसमें सारे ही बहुकोशिकीय जीव या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और ये जो मेटाजोन्स हैं जिसमें कि मल्टीसेलुलर एनिमल्स आते हैं उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर भी पाया जाता है, यानी श्रम विभाजन होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। दूसरा जो आधार है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन शारीरिक संगठन जो है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बताया था उनमें अलग अलग तरह का प्रोटोजोआ और मेटाजोआ तो हो गए सेल की संख्या के आधार पर। अब जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, उनको मीजोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ में बांटा गया है। मीजोजोआ जिसमें कि मल्टीसेलुलर तो हैं, बहुत सारी सेल्स तो हैं लेकिन डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता। और जो पैराजोआ के जीव हैं उनमें बहुत सारी सेल्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं और कुछ कुछ सेल्स का ग्रुप जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। और यूमेटाजोआ के एनिमल्स जो हैं वो भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं और उनको क्योंकि उसमें टिश्यू ग्रेड भी आते हैं, ऑर्गन ग्रेड भी आते हैं और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, यानी अंग तंत्र का भी विकास इनमें हो जाता है। तो इनको फिर फर्दर आगे अलग अलग फाइला में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एंड सीलोम, यानी सममिति और सीलोम या देहगुआ के आधार पर इन यूमेटाजोन्स को आगे अलग अलग फाइलम्स में बांटा गया है। तो पहले हम लेते हैं सिमेट्री के आधार पर या सममिति। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी ऑर्गेनिजम्स उनका एक स्पेसिफिक या एक निश्चित आकार होता है, वो उनके अकॉर्डिंग होता है, उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कहाँ वो रहते हैं, किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं। और ये जो उसकी शेप है, उसका आकार है, वो उसकी सिमेट्री होती है। सिमेट्री 3 तरह की हो सकती है, रादर 4 तरह की। एक है स्फेरिकल सिमेट्री, दूसरी है एसिमेट्री या असममिति, रेडियल सिमेट्री या अरीय सममिति और बाइलेटरल या द्विपार्श्व सममिति। तो स्फेरिकल या गोलीय सममिति जो है इसमें आकार जो है वो निश्चित नहीं होता, गेंद के समान होता है ऑर्गेनिजम्स का आकार, यानी उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट नहीं होती।
और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उसके सेंटर की एक्सिस से निकलने वाली किसी भी भाग से काटें तो उसको दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है रेडियोलेरिया जैसे हैं। दूसरी तरह की सिमेट्री या सममिति जो है वो है एसिमेट्री या असममिति। इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं या वो जीव आते हैं जिनको किसी भी अक्ष से दो भागों में नहीं बांट सकते, यानी कहीं से भी काटें तो दो बराबर भाग उनके नहीं हो सकते। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स असममित टाइप के या एसिमेट्रिक टाइप के कहलाते हैं, और सममिति जो है वो असममिति कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा या पॉरीफेरा के जंतु जिसमें सभी स्पंजेस आते हैं। तीसरी तरह की सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री या अरीय सममिति। इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें दो सरफेस होती हैं, एक ओरल सरफेस यानी मुख्य सरफेस सतह जहाँ पर कि उनका माउथ पाया जाता है, और दूसरी सरफेस जो होती है वो एबोरल सरफेस होती है जहाँ पर एनस होता है। और इन ऑर्गेनिजम्स में अगर उनके सेंटर की एक्सिस से वर्टिकली काटा जाए तो एनिमल्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। इस तरह की जो सिमेट्री है उसमें बाइरेडियल या पेंटारेडियल सिमेट्री भी होती है उनके आधार पर। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स जो हैं जिनमें कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है वो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के एनिमल्स में पाई जाती है, और पेंटारेडिएट या पंचअरीय जैसा भी मैंने बताया आपको वो इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है। इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स हैं वो पंचअरीय होते हैं या पेंटारेडिएट होते हैं। चौथी तरह की जो सिमेट्री है वो होती है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें एनिमल्स को केवल एक ही तल से काटें, यानी एक ही एक्सिस से काटें जो कि उसकी मीडियन एक्सिस होती है ऑर्गेनिज्म की, तो ही उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी केवल उसकी मीडियन एक्सिस से अगर ऑर्गेनिज्म को काटा जाए तो दो बराबर भाग बनते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ऐसे एनिमल्स में उनका एंटीरियर और पोस्टीरियर भाग भी होता है और डोर्सल और वेंट्रल साइड भी होती है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हायर हेलमिन्थ्स हो गए, एनालिड्स हो गए या आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, ये सभी फाइलम्स के या सभी फाइला के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल या द्विपार्श्व सममित होते हैं। तो इस तरीके से सममिति के आधार पर या सिमेट्री के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग फाइला में रखा गया है। नेक्स्ट जो बेसिस है या जो आधार है क्लासिफिकेशन का वो है सीलोम। सीलोम या देहगुहा। सीलोम एक्चुअली होती है देहगुहा जो हम कह रहे हैं ट्रू सीलोम। अब ये सीलोम क्या होता है? हायर ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनमें बेसिकली 3 लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, जिनसे कि डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है या अलग अलग अंग विकसित होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म में से कुछ एनिमल्स या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें कि एक्टोडर्म जो कि सबसे बाहर की लेयर है और एंडोडर्म जो कि अंदर की लेयर है या जिससे कि एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन होता है, इन दोनों के बीच में कोई कैविटी नहीं होती। यानी ये वाला जो पार्ट है बीच का वो मीजोडर्म जो है कैविटी इनमें नहीं होती। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसीलोमेट कहलाते हैं। इनमें जो बाहर वाली लेयर है यानी एक्टोडर्म और अंदर वाली लेयर एंडोडर्म वो बीच में सॉलिड होती है, सेल्स भरी हुई होती हैं जो कि मीजोडर्म की बनी हुई होती है, पूरी उसको पैक्ड करके रखती हैं। और क्योंकि ये कोशिकाएं इसके अंदर भरी रहती हैं इस कारण से कोई भी स्पेस नहीं रही, कोई भी गुहा नहीं हुई, इसलिए इनको एसीलोमेट या अगुहीय ऑर्गेनिजम्स कहते हैं।
प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसमें कि चपटे कृमि आते हैं, वो सब एसिलोमेट एनिमल होते हैं। दूसरी कैटेगरी इसमें जो है वो है स्यूडोसिलोमेटा। स्यूडो मतलब फॉल्स, झूठी या आभासी। तो स्यूडोसिलोमेटा में जो एनिमल्स आते हैं उनमें एक्चुअली जो बाहर की लेयर है एक्टोडर्म और बीच की एंडोडर्म, उनमें गुहा होती तो नहीं है, लेकिन इनके बीच में एक फॉल्स गुहा हम कह सकते हैं होती है, जो कि डेवलपमेंट के दौरान या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान, गैस्ट्रुलेशन के दौरान ब्लास्टोसील से बनती है। तो इसलिए एक्चुअली ये सीलोम तो नहीं होती, क्योंकि सीलोम एक्चुअली मैं बता दूं आपको, सीलोम या देहगुहा या वास्तविक देहगुहा वो गुहा होती है जो चारों तरफ मीजोडर्म से घिरी हुई होती है। तो इस केस में गुहा तो होती है जो कि एक्चुअली ब्लास्टोसील से डेवलप हुई है, लेकिन वो मीजोडर्म से नहीं घिरी हुई, इसलिए वास्तविक देह गुहा नहीं है और इसीलिए इनको सीडोसिलोमेट कहते हैं, आभासी देह गुहा होती है। इसमें जो फाइलम आता है वो है एस्केहेल्मिन्थीज, गोलकृमि जिसमें आते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो आती है इसमें वो है सीलोमेटा। सीलोमेटा या प्रगुही एनिमल्स भी इनको कहते हैं। एक्चुअली इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है या वास्तविक सीलोम पाई जाती है। और वास्तविक सीलोम क्या है? ये वो सीलोम है जो कि चारों तरफ मीजोडर्म से घिरी हुई है, वो गुहा जो मीजोडर्म से घिरी हुई है, मीजोडर्म की सेल से घिरी हुई होती है। और इस तरह की गुहा को सीलोम कहते हैं और ये जो एनिमल्स हैं वो सीलोमेट कहलाते हैं। तो बाकी के जो एनिमल्स हैं वो सब सीलोमेटा में आते हैं। अब इस सीलोम का या इस देह गुहा का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, कैसे होता है? जैसे अभी मैंने आपको बताया ये मीजोडर्म से लाइंड होती है, मीजोडर्म से घिरी हुई होती है चारों तरफ। तो मीजोडर्म से इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, किस तरीके से ओरिजिनेट होती है, इस आधार पर दो ग्रुप्स हैं या दो भाग हैं इसके एनिमल्स के। एक तो आते हैं शाइजोसिलोमेटा में और दूसरे एंटेरोसिलोमेटा में। अब जो शाइजोसिलोमेटा है या इसे दीर्ण गुहिक भी कहते हैं, मीजोडर्म से मैंने आपको बताया इस सीलोम का ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिनेट हो रही है। तो जब ये जो गुहा बन रही है भ्रूण के डेवलपमेंट के दौरान, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होती है, मध्य लेयर जो है मीजोडर्म, एज सच स्प्लिट हो जाती है। और उसके स्प्लिट होने से, स्प्लिट होना मतलब ये जो मीजोडर्म की लेयर है वो दो भागों में बढ़ जाती है, पूरी की पूरी लेयर अलग हो जाती है। जब दो लेयर अलग हो गई तो बीच में एक स्पेस आ गई, गुहा बन गई। तो इस तरीके से जब सीलोम का फॉर्मेशन होता है तो उसे शाइजोसीलोम कहते हैं और ये जो एनिमल्स हैं वो शाइजोसिलोमेट कहलाते हैं। फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सीलोम का ओरिजिन इसी प्रकार होता है स्प्लिटिंग के दौरान, इसलिए ये जो एनिमल्स हैं वो शाइजोसिलोमेट कहलाते हैं। दूसरी तरह का ओरिजिन जो है सीलोम का, वो पाउचेस के फॉर्मेशन के कारण होता है या पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं मीजोडर्म में। पाउचेस या पॉकेट्स बनते हैं यानी उभार बन जाते हैं और वो उभार या पाउचेस इससे फिर अलग हो जाते हैं मीजोडर्म से। और जब वो लेयर पूरी की पूरी एज सच अलग हो गई तो चारों तरफ से घिरी भी हो गई मीजोडर्म से और बीच में उसके गुहा आ गई। तो इस तरीके से जब फॉर्मेशन होता है सीलोम का तो उसे एंटेरोसिलोम कहते हैं और जो एनिमल्स जो हैं वो कहलाते हैं एंटेरोसिलोमेट। तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के ये सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एंटेरोसिलोमेट होते हैं, यानी इनमें एंटेरोसील पाई जाती है। अगले जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का, वो है सेगमेंटेशन या खंडी भवन। कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी खंडों में बटी हुई होती है, यानी सेगमेंट्स उनमें पाए जाते हैं या खंड पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा टीनिया सोलियम फीताक्रमी होती है, उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, खंड होते हैं उसमें। एनेलिडा में भी आपने देखा है कि बॉडी सेगमेंटेड होती है, अर्थवर्म या केंचुआ। लेकिन
इनके जो सेगमेंट्स हैं या ये जो खंड हैं इनमें थोड़ा फर्क होता है। जब ये सेगमेंटेशन जो हो रहा है ऑर्गेनिजम्स में, बाहर से देखने पर तो हमें दिख ही रहे हैं सेगमेंट्स, और बाहर से देखने पर ही हमें सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर की तरफ से जो बॉडी है वो सेगमेंटेड नहीं होती, यानी अंदर उनके अलग अलग पार्टीशन या सेपरेशन नहीं होते। तो इस तरह का जो सेगमेंटेशन है वो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन कहलाता है, सतही सेगमेंटेशन कहलाता है। मतलब केवल ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली उसमें सेगमेंटेशन है, खंडी भवन दिख रहा है। तो इस तरह का जो सेगमेंटेशन है वो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन कहलाता है। और हेल्मिन, जैसे मैंने आपको बताया, चपटे कृमि जो है जिसमें आते हैं ये इनमें पाया जाता है। दूसरी तरह का जो सेगमेंटेशन है वो होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो होता है वो बाहर से दिखने पर भी दिखता है और साथ साथ अंदर से भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो खंडों में बटी हुई होती है, यानी इंटरनली भी वो बॉडी जो है अलग अलग भागों में बटी होती है, सेगमेंट्स होते हैं। तो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन है, खंडी भवन बाहर और अंदर दोनों की तरफ होता है एनिमल्स में। और इस तरह का जो सेगमेंटेशन है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है। और इसके कारण ये जो छोटे छोटे खंड बनते हैं या जो सेगमेंट्स बनते हैं उन्हें मेटामियर्स कहते हैं। इस तरह का सेगमेंटेशन पाया जाता है एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, और कॉर्डेटा के जो एनिमल्स हैं उनमें भी इस तरह का सेगमेंटेशन पाया जाता है। अगली प्रकार का जो आधार है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का वो है एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी जो है या भ्रूणोद्भव, यानी किस तरीके से भ्रूण के डेवलपमेंट के दौरान उनका विकास हो रहा है। ये जो एनिमल्स हैं डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं कुछ एनिमल्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। और जब इनमें फॉर्मेशन होता है या जब डेवलपमेंट हो रहा होता है इनका, तो ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टुला जब बनता है इनमें ब्लास्टोपोर बनता है, और आगे चलकर वो ब्लास्टोपोर या तो एंटीरियर एंड बनाता है बॉडी का या फिर पोस्टीरियर एंड बनाता है। तो अगर वो एंटीरियर एंड बनाता है जिससे कि आगे चलकर मुख बनेगा वहाँ पर, यानी जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसमें जो ब्लास्टोपोर है वो एंटीरियर पार्ट बना रहा है, और ब्लास्टोपोर जो है वो आगे चलकर माउथ में डेवलपमेंट हो जाता है या मुख बना लेता है या उसके आसपास ही मुख का निर्माण होता है, तो वो प्रोटोस्टोमिया कहलाता है। और यदि डेवलपमेंट के दौरान जब भ्रूण का विकास हो रहा है तो ये जो इसका मुख बन रहा है या माउथ जो बन रहा है ब्लास्टोपोर से बहुत दूर होता है, या हम कहें ऑपोजिट एंड पर होता है, और जो ब्लास्टोपोर है वो इसका एनस बनाता है यानी पोस्टीरियर पार्ट बना लेता है, तो वो ड्यूरोस्टोम कहलाता है, ड्यूटेरोस्टोम कहलाता है, और एनिमल्स ड्यूटेरोस्टोमिया कहलाते हैं। तो इस तरीके से दो तरह के एनिमल्स हो गए जिनमें ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है प्रोटोस्टोमिया में, और जिनसे ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है वो ड्यूटेरोस्टोमिया होगा। तो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, और इस आधार पर ऑर्गेनिजम्स का या एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करके उन्हें अलग अलग संघों में बांटा गया है।